ओके, सीज फायर की न्यूज आते ही बिटकॉइन का प्राइस $79,000 पर पहुंच गया था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक बार फिर से वॉर शुरू होने की बातें चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ब्लॉक्ड है। यूएस ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगा दिए है। अब यहाँ पर बिटकॉइन की सिचुएशन ऐसी है जहां पर बिटकॉइन $77,000 पर सर्वाइव कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, करंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अगर यूएस की तरफ से ईरान पर अटैक्स फिर से शुरू होते हैं तो क्रिप्टो मार्केट पर किस तरह से और इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस एक बार फिर से रिकवर हो चुका है। यहाँ पर $76,000 के आसपास बिटकॉइन हमें 2 दिन पहले तक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब $77,000 के आसपास एक बार फिर से पहुंच चुका है। अब यहाँ पर चीजें ऐसी है जहाँ पर यूएस ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगा दी है, जिसको ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियरली यहाँ पर जो ऑयल की सप्लाई है, शिपिंग है और ग्लोबल ट्रेड है, वो पूरी तरह से अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो में लगातार हमें अनसर्टेनिटी बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि लिक्विडिटी शिफ्ट की तरफ एक बार फिर से क्रिप्टो को लेकर जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर ड्यूरिंग द पीक वॉर टेंशंस क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा स्पाइक कर गई थी। अब यहाँ पर सीज फायर की जब टॉक्स आई तो क्रिप्टो एकदम से पंप कर गया, $79,000 के आसपास पहुंच गया। यहाँ पर जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स है वो एक बार फिर से बड़ा मोड़ ले रही है। ट्रम्प यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो इवेंट्स, लॉन्चिंग टोकन्स, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को। ट्रम्प का खुद का टोकन जो है वो 95% से डाउन चल रहा है। पूरी तरह से क्रिप्टो इस समय पर 47% डाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रम्प जो है वो एम्फेसिस कर रहा है क्रिप्टो इवेंट्स पर। और क्रिप्टो एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स से, जियोपॉलिटिक्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। पॉलिसीज के कारण हमें पंप्स देखने को मिल रहे हैं, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर वॉर डिसीजंस के कारण लिक्विडिटी शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें बहुत तेजी से मार्केट पर इंपैक्ट कर रही है। सवाल यह है कि वेल्स यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, स्मार्ट मनी यहाँ पर क्या थिंक कर रहा है। तो यहाँ पर इफ टेंशन रिड्यूस होता है तो क्रिप्टो पंप करेगा। सीज फायर की जैसी टॉक्स आती है, क्रिप्टो में पंप देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर एस्केलेट होता है, ईरान पर फिर से अटैक्स होते हैं, तो क्रिप्टो एक बार फिर से शॉर्ट टर्म के लिए डंप करेगा। लॉन्ग टर्म बुलिश सेंटिमेंट्स ही रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। लिक्विडिटी फ्लो की जहां तक बात की जाए तो ईटीएफ के इनफ्लोज हमें काफी तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेजरी फर्म्स यहाँ पर एक्युमुलेट कर रहे हैं बीटीसी को। हम देख रहे हैं कि ब्लैक रॉक और गोल्डमैन सैक्स लगातार बिटकॉइन को एक्युमुलेट करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और न्यूज हमें ये देखने को मिली है कि जो रॉबिनहुड है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का रेवेन्यू करने में सक्सेसफुल रहा Q1 2026 के अंदर, जबकि पूरा मार्केट, पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग इस समय पर 47% से नीचे गिरा हुआ है। इसके बावजूद ये लोग रेवेन्यू करने में सक्सेसफुल रहे हैं। नेट इनकम जो है वो 3% से राइज कर गया है और ऑलमोस्ट $346 मिलियन यहाँ पर स्पाइक हमें देखने को मिला। कल के मुकाबले क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट 1.1% तक अब हमें देखने को मिल रहा है। जो एफओएमसी का डिसीजन है वो भी हमें देखने को मिला, जिसके कारण जो टोटल मार्केट कैप है वो $2.54 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। pump.fum ये जो मीम कॉइन है ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है, पम्प कॉइन, और ये टॉप 100 गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। ओवरऑल 6% की ग्रोथ दिखाकर पिछले 24 आवर्स में। यहाँ पर टीम ने अनाउंस कर दिया है ऑलमोस्ट $370 मिलियन का टोकन बायबैक एंड बर्न, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव शिफ्ट है ये इस कॉइन में देखने को मिला। एक और टॉप न्यूज हमें ये देखने को मिली है कि गैलेक्सी डिजिटल ने ऑलमोस्ट 45,000 इथेरियम वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट $100 मिलियन के आसपास बाइनेंस, बाइबिट, OKX में डिपॉजिट कर दी है। इन सब के अलावा एक और बड़ी अपडेट है जो यहाँ पर ये है कि क्रिप्टो के गॉडफादर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया है। बिटकॉइन हैज नॉट रीच्ड इट्स बॉटम एंड न्यू ऑल टाइम हाई इज ऑफ द टेबल फॉर 2026। माइकल सीलर के हिसाब से एंड गेम यहाँ पर शुरू हो चुका है और बिटकॉइन ड्राइव कर सकता है ऑलमोस्ट $10 मिलियन पर कॉइन के आसपास, जिसका मतलब है बिटकॉइन इज टू मेक ऑलमोस्ट $200 ट्रिलियन नेटवर्क अंटिल इट ग्रोज हायर। ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन माइकल सेलर ने खुद दे दिया है। तो ओवरऑल इस समय पर वॉर का जो टेंशन है वो इस समय पर कंट्रोल में चल रहा है। भले ही यहाँ पर सीज फायर पूरी तरह से नहीं हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ब्लॉक्ड है, लेकिन इसके बावजूद जो मार्केट्स है वो फिर से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में फियर और ग्रीड का जो इंडेक्स है वो हमें न्यूट्रल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत दिन बाद, बहुत लंबे समय के बाद हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी खबर है और लगभग 2 महीने के बाद एक बार फिर से मार्केट में जो स्टेबिलिटी है
वो वापस आई है। तो देखते आगे क्या होगा। होप आपको क्रिप्टो से रिलेटेड इस एक वीडियो के अंदर सारी अपडेट्स मिल चुकी होगी। माइकल सेलर के $10 मिलियन के प्रेडिक्शन पर आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।